नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस के प्रोविजंस क्या क्या हैं, किसको इसे काटने की ज़रूरत है, ये क्यों लगाया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो दोस्तों, टीडीएस एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत फॉलो करने की आवश्यकता है। तो टीडीएस का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एज द नेम सजेस्ट कि हम टैक्स काट लेते हैं एट सोर्स, जहाँ से हमारी इनकम जनरेट हो रही है वहाँ से हमें टैक्स डिडक्ट करने के बाद इनकम आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मान लीजिए मैंने किसी को आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी है किसी कंपनी को, तो उस कंपनी के ऊपर अब रिक्वायरमेंट है कि वो जो मुझे पेमेंट करेगी मेरी फ़ीस की। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए फ़ीस उनसे चार्ज की है अपने आर्किटेक्चरल सर्विसेज के लिए, तो मुझे टीडीएस काट के 1 लाख की पेमेंट नहीं करेगी। 1 लाख माइनस टीडीएस 10% की रेट से कटता है आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे। तो वो मुझे 90,000 की सर्विसेज के पैसे मुझे अपने बैंक अकाउंट में 90,000 देगी, और जो बाकी के 10,000 रिमेनिंग है वो कंपनी क्या करेगी, वो मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराएगी। ठीक है, तो वो पैसा गया। मैंने सर्विस दी 1 लाख की, 1 लाख में से 90,000 मुझे मिल गया, 10,000 कंपनी ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करा दिया। और जमा कराते वक्त उन्होंने गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी कि ये जो 10,000 रुपये हैं ये मैंने इस पर्सन के लिए काटे हैं, मतलब मेरा पैन नंबर वो वहाँ पे देगी कि इस पैन के अगेंस्ट मैंने 10,000 काटे हैं। तो अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को पता लग गया कि इस बंदे ने 1 लाख रुपए की इनकम इस साल में जनरेट की है। तो गवर्नमेंट को एक लिंक मिल गया कि हाँ, इस बंदे ने 1 लाख रुपए की इनकम कमाई है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि उस इनकम को टोटली छुपा लूँ। तो बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जिन्होंने इनकम जनरेट की है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों, कि गवर्नमेंट को उनकी इनकम मिल चुकी है, आई मीन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास जा चुका है। बट टैक्स क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेट डिफरेंट डिफरेंट स्लैब से लगता है, तो यहाँ पे अभी काम ख़त्म नहीं होता है। अब मुझे देखना है कि क्या मेरी इनकम पे जो टैक्स लगा है 10%, 10,000 टैक्स कटा है, क्या वो सही कटा भी है या वो नहीं कटना चाहिए था। क्योंकि वो ऑलरेडी कट चुका है, तो अब मुझे गवर्नमेंट से या तो रिफ़ंड मिलेगा। अगर मेरा टैक्स 1 लाख रुपए पे 10,000 बन रहा है, जो कि इनकम टैक्स रूल के हिसाब से नहीं बनता 1 लाख रुपए के ऊपर, तो फिर मैं गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करूँगा अपनी आईटीआर फाइल करके। और अगर मेरा टैक्स ज़्यादा बन रहा है, 1 लाख पे 10,000 की जगह मेरा 20,000 बन रहा है, तो मैं बाकी का जो टैक्स है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर कि हम किसी को सर्विस देते हैं, वो हमारा टीडीएस काटता है, बाकी की पेमेंट हमें करता है, और जो टीडीएस कटा हुआ अमाउंट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। वो टीडीएस काट के हमें एक सर्टिफिकेट भी देता है, टीडीएस सर्टिफिकेट, जिसमें हमारी डिटेल होती है कि हमने इतनी इतनी सर्विसेज दी है, इतना इतना उस पर टैक्स कटा है और रिमेनिंग अमाउंट हमें मिली है।